उदाव पुत्र का दृष्टांत। एक समय की बात है। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र हमेशा पिता की आज्ञा मानता था, लेकिन छोटा पुत्र स्वभाव से जिद्दी और स्वतंत्रता की चाह रखने वाला था। एक दिन छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा अभी दे दीजिए, मैं इसे अपनी मर्जी से खर्च करना चाहता हूँ। पिता ने दुखी मन से उसे उसकी संपत्ति का हिस्सा दे दिया। छोटा पुत्र वह धन लेकर दूर देश चला गया। वहां उसने मौज मस्ती और विलासिता में सारा धन बर्बाद कर दिया। जल्द ही उसका सारा धन खत्म हो गया और वह गरीबी में जीने को मजबूर हो गया। उसी समय उस देश में अकाल पड़ा। छोटे पुत्र को पेट भरने के लिए काम ढूंढना पड़ा। उसे एक किसान के यहाँ सूअरों को चराने का काम मिला। वह इतना भूखा हो गया कि सूअरों के खाने लायक खाना भी उसे अच्छा लगने लगा, लेकिन उसे वह भी नहीं मिलता था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरे पिता के घर के नौकर भी मुझसे बेहतर जीवन जीते हैं। मैं घर लौटकर अपने पिता से माफी मांगूंगा और कहूंगा कि मुझे अपने पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक नौकर के रूप में रख ले। छोटा पुत्र पश्चाताप करते हुए घर लौट आया। जब वह अभी दूर था, उसके पिता ने उसे देख लिया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने सेवकों से कहा, मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छे कपड़े लाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और उसके पैरों में जूते डालो। एक बड़ा भोज तैयार करो, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था वह वापस मिल गया है। बड़ा पुत्र यह सब देखकर नाराज हो गया और पिता से शिकायत की, मैंने हमेशा आपकी आज्ञा मानी, लेकिन आपने कभी मेरे लिए ऐसा उत्सव नहीं किया, और यह बेटा जिसने आपकी संपत्ति बर्बाद कर दी, उसके लिए आप उत्सव मना रहे हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो मेरा है वह तुम्हारा है। लेकिन तुम्हारा भाई मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह खो गया था और अब मिल गया है। हमें खुश होना चाहिए। शिक्षा। यह कहानी हमें क्षमा, पश्चाताप और असीम पेरेंटल प्रेम का महत्व सिखाती है। परमेश्वर इस दृष्टांत के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि वे हमारे पिता हैं और उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील रहना चाहिए, और ईर्ष्या से बचकर सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए।